हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवेलेबल भारत। मैं निखिल अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। और अभी तक जो आपने देखा था वो हमारे बजट के बहुत सारे वीडियोस आपने देखे। बजट हमने सिंपल वाला भी किया, बजट हमने कॉस्ट सेंटर के साथ में इंटीग्रेट करके भी किया। साथ ही हमने जो लास्ट वीडियोस डाले हुए हैं वो है जॉब कॉस्टिंग को लेकर, जिसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करते हैं कि हमारी कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी और हमारा जो है हैंडओवर प्रोजेक्ट कितने में करना चाहिए, जिससे कि हमारा प्रॉफिट में हम आ जाए, जिसमें कि टेंडर का काम भी हमने यहाँ पे किया था। और होप आपको वो वीडियोस अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। नहीं, अगर आपने अभी तक देखा है वो वीडियो और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे प्रीवियस वीडियोस जरूर देखना, जिसमें कि आपको वो जो फ्लो है हमारे वीडियोस का वो आपको पता चल जाएगा और आपको टैली के, एक्सेल के, वर्ड के टॉपिक्स समझ में आएंगे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए केस स्टडी जो एक सब्सक्राइबर के द्वारा हमें भेजी गई है। और वो जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप उस केस स्टडी को देख सकते हैं। और उस केस स्टडी के अकॉर्डिंग हमारी ये जो वीडियो हमने डाली है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको देखकर उसकी हेल्प से अपनी केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हैं और सीख सकते हैं अकाउंट्स के अलग अलग टेक्निक्स, किस तरीके से हमको वो काम करने होते हैं। टैली के अंदर हमें किस तरह से वो ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो जरूर देखना और वीडियो के एंड में जाकर लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। कंपनी क्रिएशन विंडो आपके सामने खुली हुई है। कंपनी का नाम डाल लेते हैं यहाँ पर, जो हमें बताया हुआ है रमेश कुमार ट्रेडिंग एजेंसीज। और ये हमने इसको डेली का मानकर काम करना है। हमारा जो करंट पीरियड चलेगा वो चलेगा 2025-26 का। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का क्रिएशन कर लिया है। कंपनी के गेटवे ऑफ टैली पर जाएंगे उससे पहले हमें F11 मिलेगा, जिसके अंदर हमको हमेशा की तरह जीएसटी का नो करना पड़ेगा ऑप्शन। और ध्यान रखिएगा जीएसटी के बारे में, अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आई बटन में हमने लिंक डाला हुआ है जीएसटी का, वो आप देख लेना। और मैंने यहाँ पे करवा दिया है F11 को सेट। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला मंथ जो है हमारा वो है अप्रैल। अलग अलग डेट्स आपको दी हुई हैं, बट आप चाहें तो अलग अलग डेट्स पर कर सकते हैं अगर आपके पास एजुकेशनल वर्जन नहीं, प्रोफेशनल वर्जन आप यूज कर रहे हो। इन केस अगर आप एजुकेशनल वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप 1 तारीख और 2 तारीख को लेकर अपना काम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास भी है एजुकेशनल वर्जन ऑफ टैली प्राइम। तो पहली एंट्री जो है हमारी वो है, हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल। और ये है तो हमने रमेश कुमार ट्रेडिंग एजेंसी कंपनी बना लिया है। पहली ट्रांजेक्शन हमारी है, रमेश जो कि ट्रेडर हैं वॉचेस के, उन्होंने बिजनेस शुरू किया है जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपए कैश लगाया है और अपनी जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो है 100 वॉचेस से शुरू किया है। टोटल स्टॉक जो 50,000 रुपए का उनके पास पड़ा हुआ है, फर्नीचर 15,000 रुपए का है। तो हम यहाँ पे पहले F6 दबा के रिसीट कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं लेजर ऑफ रमेश कैपिटल अकाउंट। ये हमने डाल लिया कैपिटल में। और टोटल कैपिटल जो हमारी लग रही है वो है 10 लाख। एक है 50,000 और एक 15,000, यानी कि 10,65,000 रुपए की हमारी टोटल कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है, जिसके अंदर हमारा जो कैश है वो है 10 लाख। और उसके अलावा हमें बनाना पड़ेगा फर्नीचर का लेजर, फर्नीचर, और यहाँ पे हमने लिया उसको फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट हमारे पास 15,000 रुपए का फर्नीचर के नाम पर है। और डेबिट में हम यहाँ पे डाल रहे हैं, क्रिएट कर लेते हैं एक लेजर परचेजेस का, परचेजेस। और ये हम डाले रहे हैं यहाँ पर इसको परचेज अकाउंट में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमसे आइटम भी पूछा, तो आइटम हमारे पास क्या है, वॉचेस। और जो स्टॉक हमारे पास है वो है नंबर्स में। ठीक है, और ये जो क्वांटिटी हम डालेंगे यहाँ पर वो है, हमें जो बता रखा है 100 हमें बता रखा है। रेट हम डाल देते हैं यहाँ पर, रेट हमें नहीं बताया हुआ है, अमाउंट बताया हुआ है। अमाउंट 50,000 डालोगे, रेट अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं एंड यहाँ पे आपको दिखाते हैं। अभी तक हमने जो डाला है वो है परचेज हमने किया 50,000 रुपए का, जिसमें हमारा क्लोजिंग स्टॉक अभी नहीं दिखा रखा है। क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का होना चाहिए, अभी नहीं शो करेंगे। इसके बाद हम बैलेंस शीट में आ जाते हैं। बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लॉस में दिखा रखा है अभी। कैश इन हैंड हमारा 10 लाख रुपए और रमेश कैपिटल अकाउंट हमारा 10,65,000 रुपए। ठीक है, ये एक तरीके से आपका ओपनिंग स्टॉक बोल सकते हैं आप इसको। अब चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन पर। अगली ट्रांजैक्शन में हमने परचेज किया है 100 वॉचेस गुप्ता ट्रेडर्स से। मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स नाम से एक लेजर बना लेंगे। पहले हम चलते हैं F9 के अंदर। बिल नंबर वगैरह इसमें आपको नहीं मिलेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में आ जाओ, यहाँ पे बता दीजिए मैसर्स ट्रेडर्स गुप्ता ट्रेडर्स। ये हमारे कौन हो जाएंगे, क्रेडिटर्स। हम खरीद रहे हैं, कैश में खरीद रहे हैं, तो ध्यान रखना हम अभी इनको क्रेडिटर बनाएंगे, बट इनका तुरंत पेमेंट भी हम कर देंगे। ठीक है,
पहले हमने ये एंट्री कर दी है बुक करने के लिए। आइटम का नाम है वॉचेस। वॉचेस हम कितने खरीद रहे हैं यहाँ पर? 100। और अमाउंट जो है टोटल परचेज का वो है 50,000 रुपए। तो 500 रुपए की पर वॉच हमारी ये पड़ रही है। ठीक है, ये हमारा एक बिल बुक हुआ, साथ में हम इसको हैंड पेमेंट भी कर देते हैं, मैसेज गुप्ता ट्रेडर्स। और पेमेंट हम कर रहे हैं टोटल 50,000 रुपए। ठीक है, अगेंस्ट बिल कैश। नेक्स्ट एंट्री है, हमने खरीदा मिस्टर सुमन से 1 लाख रुपए का सामान, जिसमें कि 200 वॉचेस हैं। ठीक है, फिर से आप F9 में लेजर बना लीजिए, मिस्टर सुमन क्रेडिटर। ये हम जो खरीद रहे हैं क्रेडिट भी खरीद रहे हैं, तो हमें यहाँ पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी परचेजेस आ जाओ, वॉचेस। वॉचेस हम यहाँ पे खरीद रहे हैं मिस्टर सुमन से 200। और रेट यहाँ पे आ रहा है 1 लाख रुपए ही चाहिए, तो 500 रुपए का रेट अपने आप ले लिया है। इसको हम करवा देते हैं एक्सेप्ट, क्रेडिट पे ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने प्रीमाइस हायर की है, मंथली रेंट 25,000 का। ठीक है, ऐसा हमें कुछ भी बताया हुआ नहीं है कि हम कोई पेमेंट कर रहे हैं अभी, या फिर हमने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हो, ऐसा भी हमको नहीं बताया हुआ है। इसलिए हम यहाँ पर इसको एक एंट्री को इग्नोर कर रहे हैं। ये केवल मन में रखने वाली बात है कि हमने जो रेंट पे लिया है प्रीमाइस, वो 25,000 रुपए रेंट पर है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। यहाँ पे हमें बिल्डिंग परचेज करनी है। आप आ जाओ F5 के अंदर। क्या हम पेमेंट भी कर रहे हैं? जी हाँ, पेमेंट कर रहे हैं, तो क्रिएट कर लो लेजर बिल्डिंग। बिल्डिंग हमें डालनी है यहाँ पर फिक्स एसेट के अंदर, और ये अमाउंट ऑफ बिल्डिंग है 5 lakhs। पेमेंट हम कर रहे हैं इन कैश, तो कैश का लेजर हमारा बना हुआ था अमाउंट हाउस में। अब इसमें एक चीज बताई हुई, डेप्रिसिएशन जब भी आप चार्ज करोगे इसका, वो आप चार्ज करेंगे अगले मतलब अगले साल जो 31 मार्च आपका आएगा, इन द एंड ऑफ द ईयर, उसको करोगे 10% का आपको रेट इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू नरेश। नरेश को हमने सेल किया है। F8 में आ जाओ, यहाँ पे लेजर बना लो मिस्टर नरेश अंडर डेटर्स। क्या हमको पेमेंट करनी है यहाँ पर? जी, जी हाँ, डेटर तो बनाएंगे, बट पेमेंट है तो हम इसमें कर देंगे। यहाँ पे आपको सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, बना लीजिए सेल्स का लेजर अंडर सेल्स। और आइटम का नाम है वॉचेस। बेच रहे हैं हम 200 वॉचेस। यहाँ पर जो आपका टोटल बिल अमाउंट है वो है 5 लाख का, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए डालेंगे। तो आपकी ये जो वॉचेस हैं वो 2,500 रुपए पर वॉच की आ जाएगी। और साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, रिसीट भी कर रहे हैं। तो मिस्टर नरेश से हम यहाँ पे पेमेंट भी ले लेते हैं 5 lakhs का, कैश में पेमेंट ले लिया है। आगे चलते हैं, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर कुमार ऑन क्रेडिट 6 लाख रुपए। फिर से आप F8 में आ जाओ, यहाँ पे आप लेजर बना लो मिस्टर कुमार, एंड ये हमारे डेटर्स हो जाएंगे, क्योंकि हम जो परचेजेस सेल जो कर रहे हैं क्रेडिट पे कर रहे हैं, इसलिए हमें पैसा नहीं मिलेगा। सेल्स यहाँ पे हमने लिया वॉचेस, बेच रहे हैं हम इनको 200 वॉचेस। ठीक है, मिस्टर कुमार का जो बिल अमाउंट है वो 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए डालेंगे यहाँ पर। और जो हमारा अमाउंट ऑफ पर वॉच है वो 3,000 रुपए आएगा। ठीक है, ये हमारा बिल बन चुका है। अब अगली एंट्री में जो नरेश को हमने सामान बेचा था, वॉचेस बेची थी, उसमें से 6 वॉचेस वो हमको वापस कर रहे हैं। तो आप आ जाएंगे F10 के अंदर, और जो सेल्स रिटर्न होती है वो क्रेडिट नोट में बनती है। नरेश का नाम ले लें आप। नरेश का नाम लेकर आप यहाँ पर सेल्स रिटर्न का लेजर बनाओ, और ये हो जाएगा आपका सेल्स के अंदर वॉचेस 6। हमने जो नरिश को बेची थी वॉचेस, वो बेची थी 2,500 के रेट से। ठीक है, यानी कि हमारा जो टोटल सामान वापस आ रहा है वो 15,000 रुपये वापस आ रहा है। इसको हम कर देते हैं ऑन अकाउंट। ठीक है, क्योंकि बिल पूरा हो चुका है, पेमेंट वगैरह आ चुकी थी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, को पैसे वापस देने होंगे नरेश को। तो आप F5 में आ जाओ, मिस्टर नरेश को आप डेबिट में कर लो। यहाँ पे लिख लो 5,000, 15,000 रुपए ऑन अकाउंट डालकर उस वाली एंट्री को खत्म कर देंगे, और अपने आपको कैश में पेमेंट वापस कर दिया है 15,000। ध्यान रखिएगा, इस तरह से कुछ ट्रिकी एंट्रीज आ जाती हैं जिसको आपको हैंडल करना है, और वही अगर आप हैंडल कर लेते हैं तो वही आप अच्छे अकाउंटेंट कहलाते हैं। आगे की एंट्री में चलते हैं। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द बिल्डिंग 45,000 फॉर द क्वार्टर। हमको बिल्डिंग का 1 क्वार्टर का पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है। क्रिएट में आ जाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने लेजर बनाया इनडायरेक्ट एक्सपेंस के इसके अंदर। और अमाउंट जो है इंश्योरेंस प्रीमियम को वो है 45,000 रुपीज, और ये हमने पेमेंट इसको किया है। पेमेंट बता नहीं रखा, तो हम कैश में पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे क्वार्टर डाल देते हैं कि अप्रैल से लेकर जून तक। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर कुमार। कुमार पे चलते हैं, और मैं बता रखा 4 लाख रुपए का हमें पेमेंट रिसीव हो चुका है। रिसीव पे आ जाओ, एंड मिस्टर कुमार लीजिए, और हमें पेमेंट मिल रही है 4 लाख। ठीक है, अगेंस्ट रेफरेंस आ रहा है। ये हमें कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश में पेमेंट हमने ले लिया। आगे चलते हैं, परचेज जेके कॉपी पेपर। तो ये प्रिंटिंग स्टेशनरी में चला जाएगा। F5 में आ जाओ और क्रिएट कर लीजिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। यहाँ पे इंटरनेट एक्सपेंस एंड एक्सेप्ट करवा दीजिए। अमाउंट ऑफ जेके कॉपियर है 15,000 रुपीज। पेमेंट हम कर रहे हैं इन कैश, और यहाँ पे डाल देना जेके कॉपियर पेपर।
नेक्स्ट एंट्री है फर्नीचर खरीद रहे हैं 95,000 रुपीज फ्रॉम दिव्या कैश पेड। तो फर्नीचर है, हमें बिल जरूर मिला होगा, तो हम इसका पहले F5 में चलते हैं, पहले हम F7 में चलते हैं। एक एंट्री करेंगे हम पहले दिव्या के नाम से। तो यहाँ पर आप क्रिएट करो फर्नीचर का लेजर, हम तो यहाँ पर आप फर्नीचर ले लीजिए और अमाउंट है 95,000 रुपीज। क्रेडिट में हम लेते हैं यहाँ पे दिव्या। दिव्या फर्नीचर्स कर लो, या तो कि हमें पूरा नाम बता नहीं रखा है तो हम यहाँ पे दिव्या फर्नीचर्स कर लेते हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ पे आप बिल नंबर डालना चाहो बिल नंबर डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं पेमेंट में और हम दिव्या फर्नीचर को पेमेंट कर देते हैं 95,000 रुपीज का। पहले बिल चढ़ाना है, उसके बाद में बिल के अगेंस्ट हमें पेमेंट करनी है। ऐसे ही रिसीट के टाइम पे करेंगे, पहले हम बिल चढ़ाएंगे उसके बाद में पैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, पेमेंट हम कर रहे हैं यहाँ पर इन कैश और ये हमने करवा दिया एक्सेप्ट। अब सैलरी ड्यू कर रहे हैं, जर्नल में आ जाओ। सैलरी ड्यू करने के लिए आपकी एंट्री होती है डेबिट में, तो सेल सैलरी ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सैलरी ड्यू इज 40,000। क्रेडिट में हम लिखते हैं ड्यू करना है, इसलिए सैलरी आउटस्टैंडिंग या आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसको हमने ले लिया है करंट लाइबिलिटीज के अंदर, एक्सेप्ट करवाइए, तो ये हमारी होगी सैलरी। सेम तरीके से हमें रेंट भी ड्यू करना है अगली एंट्री में, रेंट ड्यू। तो हम पहले लेंगे, क्रिएट करेंगे रेंट का लेजर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट का अमाउंट हमें बताया ही हुआ था 25,000 रुपये है, और यहाँ पे हम डाल देते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट अंडर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये हमारा होगा रेंट ड्यू। और अब लास्ट एंट्री इस मंथ की वो है गुड सोल्ड टू जनता, यानी कि हमें 5 वॉचेस जो हम बता रखे हैं वो हम बेच रहे हैं जनता लिमिटेड को, या फिर आप कर लीजिए जनता ट्रेडर्स। ये हमारे हो जाएंगे डेटर्स, हम बेच रहे हैं इनको। कंट्रोल सेल्स, और यहाँ पे हम लिख दिए वॉचेस। वॉचेस हम बेच रहे हैं यहाँ पे 5। ठीक है, और जो हमारा टोटल बिल अमाउंट बनना है वो है 25,000 का। तो हम यहाँ पर 25,000 डालते हैं, तो हमारी जो वॉचेस जा रही है 5,000 रुपए के रेट से आउट हो रही है। न्यू बिल हमारे यहाँ पर क्रिएट हो गया है। इस एंट्री के साथ में हमारा जो वर्क है अप्रैल मंथ का वो हमने पूरा कर लिया है। डेट चेंज करनी करनी है आपको, कर सकते हो, हमने कहीं पे करी नहीं है। और 1 महीने का वर्किंग पूरा होने के बाद में आपको स्टॉक समरी दिखा देते हैं। सबसे पहले एक ही वॉच हमारे पास पड़ी हुई है 500 के रेट से। प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास इतना है अभी, 2 लाख रुपए का स्टॉक। स्टॉक यहाँ पे हमारे पास 500 का पड़ा हुआ है, क्वांटिटी 1 है। सेल्स, ये सेल्स रिटर्न, ये परचेज है, अभी तक परचेज रिटर्न हमने नहीं किया है। ये इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी है, ये रेंट है, और ये सैलरी जो कि हमने पेमेंट नहीं किया, अगले महीने हम पेमेंट करेंगे। जो टोटल नेट प्रॉफिट हमारा आ रहा है वो अभी तक है 7,85,500 रुपीज, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा है 9,10,500 रुपीज, लेकिन हमें इससे मतलब है, ग्रॉस प्रॉफिट से हमें मतलब नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला महीना शुरू करते हैं, वाउचर में आ जाते हैं। और नेक्स्ट मंथ है हमारा मई मंथ, और पहली एंट्री जो उसमें है हमने फ्रेट पे किया है कैश में। पेमेंट में आ जाओ एंड लेजर बना लेते हैं फ्रेट आउटवर्ड। आउटवर्ड क्योंकि हमने जब रिक्शे में सामान रखवा के भेजा तो रिक्शे वाले को पैसे हमने दिया। अगर हम पार्टी से ले रहे होते तो हम उसको बिल में ऐड करते, इसलिए हमें यहाँ पर अलग से लेजर बनाना पड़ा है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस जो हो रहे हैं हमारे वो है 2500 रुपए के। और एक बार डेट चेंज कर लेते हैं, डेट चेंज नहीं करी हमने, फर्स्ट में। ठीक है, अमाउंट पेमेंट हो रहा है कैश में, एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट एंट्री है जो हमने प्रीवियस मंथ में सैलरी ड्यू करी थी, जो अब हम पे कर रहे हैं। तो आप आ जाओ आउटस्टैंडिंग सैलरी पर। ये है सैलरी हमने ड्यू करी थी 40,000। उसकी अगली एंट्री हम करेंगे आगे, बट इसको पहले कैश में पेमेंट कर देते हैं। आप देख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा 0 हो चुका है, यानी कि हमारा पेमेंट डन है। अगली एंट्री हमारी रेंट की है, तो आप आ जाओगे, जो आउटस्टैंडिंग रेंट हमने बनाया था 25,000 का, और ये भी आप पेमेंट कर रहे हैं कैश। ठीक है, रेंट पे कर दिया है, सैलरी पे कर दी है जो आपकी आउटस्टैंडिंग वाली थी। आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक और चीज बता रहे कि ड्यू रेंट पेड फॉर द प्रीवियस मंथ अलोंग विद द करंट मंथ। अभी हमें करंट मंथ की पेमेंट भी करनी है, तो आप रेंट पर आ जाओ। 25,000 का रेंट हमें एक और पे करना है, ये भी आप पेमेंट कर दीजिए बिना ड्यू करे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए रेंट ऑफ मे मंथ। ये वाली एंट्री मे मंथ वाली रेंट की है, ये हमने एक्सेप्ट करवा दी। आगे चलते हैं, 200 वॉचेस परचेज फ्रॉम साहिल ट्रेडर्स। तो आप आ जाओ F9 में, परचेज करते हैं क्रेडिटर बना लेते हैं लेजर साहिल ट्रेडर्स। क्रेडिटर्स, कंट्रोल परचेजेस वॉचेस। कितने वॉचेस खरीद रहे हैं हम साहिल से, 200 वॉचेस। और इसका जो टोटल बिल है वो 1 लाख रुपए का हो रहा है। ठीक है, ये हमने एक्सेप्ट करवा दिया है। नेक्स्ट एंट्री पे हम चलते हैं, 30 वॉचेस वर डिफेक्टिव, और हमने वो गुप्ता ट्रेडर्स को रिटर्न करी है। टोटल
हमने गुप्ता ट्रेडर से पिछले महीने सामान खरीदा था, ठीक है। तो आप आ जाओ F10 के अंदर, यहाँ पे डेबिट नोट बना दो एक, किसके नाम का, गुप्ता ट्रेडर्स के नाम का, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये परचेज रिटर्न, अंडर परचेजेस वॉचेस। कितनी वॉचेस हम वापस कर रहे हैं, 30 वॉचेस, 30 लिखो। टोटल जो अमाउंट है वो 15,000 जा रहा है सामान का, तो 500 रुपये पर ईच वॉच हमको पड़ा था। तो ये हमने ऑन अकाउंट डाल दिया है, क्योंकि हमने गुप्ता को पेमेंट कर दिया था, हम डेबिट नोट भी बना चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे गुप्ता से। तो आप आ जाइए यहाँ पर, गुप्ता ट्रेडर्स, 15,000 रुपये हम लेते हैं इनसे, ठीक है। और ये ऑन अकाउंट में हमारे पास वापस आ जाएगा, डेबिट में हमारा कैश हो जाएगा, ये पैसे हमें गुप्ता ट्रेडर्स से मिल गए, ठीक है। आगे चलते हैं। ओपन आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, हमने एक अकाउंट ओपन किया है, तो क्रेडिट में आप कैश कर दो, क्योंकि 1,50,000 रुपये हम बैंक में जमा करवा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट कर लीजिए आप आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, और हमारे यहाँ पे बैंक खुल गया, हमारे बैंक में 1,50,000 रुपये हमने जमा करवा दिए हैं। डिनोमिनेशन के साथ डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। ये हमारा एंट्री एक्सेप्ट हो गई है, एक्सिस बैंक में हमारा 1,50,000 जमा हो चुका है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक में हमारे पास कोई पैसा था नहीं अभी तक, तो हम आईसीआईसीआई बैंक से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं 15,000 रुपए। पहली बार हमको एक ट्रांजेक्शन करनी होती है, एटीएम वगैरह इशू होता है जब, तो वो ट्रांजेक्शन हमने कर लिया, यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है। कैश विड्रॉन फ्रॉम ए बैंक फ्रॉम ऑफिस यूज, ठीक है। नेक्स्ट इज ओपन अनदर बैंक अकाउंट विद एसबीआई। अब हम एसबीआई का एक लेजर ओपन करेंगे, कैश में हम जमा करवा रहे हैं वहां पे 2 लाख, और बैंक का नाम हो जाएगा यहाँ पर एसबीआई अंडर बैंक अकाउंट, ठीक है। ये भी हमारा डिनोमिनेशन के साथ डाल सकते हो आप, जो भी आप जमा करवा रहे हैं। नेक्स्ट इज सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज फॉर द करंट मंथ 40,000 रुपीज। आपने पेमेंट करना है बिना ड्यू के, सैलरी पेमेंट कर रहे हैं आप, तो यहाँ पर सैलरी 40,000 रुपए, और यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं इन कैश, और इस पे आप लिख दीजिए सैलरी पेड फॉर करंट मंथ, ठीक है, एक्सेप्ट। नेक्स्ट इज रेंट ड्यू फॉर द मंथ एंड एडजस्टेड विद एडवांस। अब एक चीज यहाँ पे हमें डाउट लग रहा है, ऊपर जो 8th मई की एंट्री है उसमें लिखा होगा करंट मंथ का रेंट हम पे कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन अब 31 मई को फिर एक एंट्री आ गई है, रेंट ड्यू फॉर द मंथ एंड एडजस्टेड विद दैट, मतलब रेंट को ड्यू भी करना है और एडवांस में एडजस्ट भी करना है। पहली चीज तो हमें कोई रेंट का एडवांस दिया है ये हमें बताया हुआ नहीं था, ठीक है। दूसरी चीज ये है, रेंट ड्यू फॉर द मंथ, इस महीने का रेंट हम ऑलरेडी ऊपर पे कर चुके हैं, बट अगेन दे आर सेइंग टू पे द रेंट, तो ये एंट्री जो है हम यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, तो आप इस वाली एंट्री को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी रेंट को पे कर चुके हैं और एडवांस तो चल ही रहा है, राइट। चलिए अगली एंट्री पे चलते हैं, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने हैं अप्रैल मंथ के और मई मंथ के, टोटल 14,500। आप आ जाओ क्रिएट में, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो 14,500 की पेमेंट, और एसबीआई का चेक दे रहे हैं। ये हमने एसबीआई का चेक डाला, चेक नंबर अगर दिया होता तो डाल देते, यहाँ पे आप डाल देंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई, ठीक है। नेक्स्ट इज 50 वॉचेज स्टोलन बाय द एम्प्लॉय, 25,000 रुपीज का टोटल स्टॉक हमारा चोरी हो चुका है। तो आप यहाँ पे जेबी में आ गए, और यहाँ पर आप डालेंगे लॉस बाय थेफ्ट, ये हो जाएगा आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल जो स्टॉक आपका चोरी हुआ है वो है 25,000 का। और क्रेडिट में हम इस ऐसी एंट्रीज में जब हम क्रेडिट में लिखते हैं वो परचेजेस लिखते हैं और आइटम बताते हैं क्या चोरी हुआ, कितना चोरी हुआ, और टोटल 25,000 का अमाउंट सामान चोरी हुआ, यानी 500 रुपये ईच वॉच के हिसाब से हमने स्टॉक में रखा हुआ था। 50 वॉच हमारी चोरी हुई है, 25,000 का रेट से हमारा टोटल लॉस हो चुका है एंड एक्सेप्टेड। नेक्स्ट इज वाटर कैन चार्जेस, इसको हम पेमेंट में एंट्री करते हैं और डालते हैं इसको क्रिएट में स्टाफ वेलफेयर, ठीक है, डाटा एक्सपेंसेस। ये है हमारा 1,500 रुपीज का, और पेमेंट थ्रू कैश हम कर रहे हैं, और यहाँ पे वाटर कैन चार्जेस का नरेशन यहाँ पे डाल देना, ठीक है। सैलरी ड्यू फॉर द मंथ, अच्छा सैलरी हमने ऑलरेडी पिछले मंथ की जो ड्यू थी वो पेमेंट कर दिया है। सैलरी पे टू द एम्प्लॉय फॉर द करंट मंथ भी हमने पे कर दिया है। फिर ये इस मंथ की सैलरी को ड्यू करवा रहे हैं, तो इस वाली एंट्री में भी मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम इस मंथ की सैलरी पे कर चुके हैं 28 मई की डेट पर, ठीक है। बट ये 31 मई में हम कौन से मंथ की सैलरी ड्यू कर रहे हैं ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो हम इस वाली एंट्री को भी इग्नोर कर रहे हैं।
तो प्लीज आप भी अपने इस एंट्री को आप रिमूव कर दीजिए। और यहाँ पे हमारा अप्रैल मंथ और मई मंथ की जो ट्रांजेक्शन हैं वो पूरी हो जाती हैं। और अब आपको दिखा देते हैं बैलेंस शीट ऑल्ट F1। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है 60,500 का। अगर आप ओपन करेंगे इसको तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी 121 वॉचेस ऑलरेडी आपके पास हैं अभी। इस तरह से इसका जाना आना हुआ है, ये भी आप खोल सकते हो। यानी कि अप्रैल मंथ में 300 आई थी, 299 बिक चुकी थी। अप्रैल मंथ के एंड तक एक बची थी, फिर हमने 170 खरीद ली थी, 50 बेची दी थी। तो ऐसे करके हमारा अभी स्टॉक जो है 121 वॉचेस का पड़ा हुआ है। ठीक है, डेटर अभी आपके पास 225 के हैं, जिसके अंदर आपको मिस्टर कुमार को पेमेंट करना लेना बाकी है और जनता ट्रेडर्स के पैसे लेने बाकी हैं। और जो पेमेंट देना बाकी है वो है क्रेडिटर्स को, यानी कि मिस्टर सुमन को 1 लाख और साहिल ट्रेडर्स को 1 लाख रुपए। वो तब आएगा जब हम फर्दर अपना पैसा रिकवर कर चुके होंगे और यहाँ पे हम फॉरवर्ड कर देंगे। यहाँ पे हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा चुका है, जो कि हमारा चल रहा है 6,77,000 रुपए का प्रॉफिट हमारा बिजनेस कर चुका है अब तक। तो इस तरह से आप ऊपर भी देख सकते हो, अप्रैल से लेके 1 मई तक की एंट्री मैंने करी है। तो यहाँ पर हमारा मई मंथ का ट्रांजेक्शन पूरा हो जाता है। और बैलेंस शीट भी आपने देख ली है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आपने देख लिया, स्टॉक समरी भी आपने देख लिया। अपने क्वेश्चन से इसको मैच करें और कहीं पे भी डाउट आए तो उसको देखें कहाँ पर आपने प्रॉब्लम करी है। आपको मैं एक बार डे बुक्स और दिखा देता हूँ। ये है मई मंथ की ट्रांजेक्शन और 1 अप्रैल से मैं दिखा देता हूँ। तो ये आपकी टोटल ट्रांजेक्शन है जो अभी तक हमने की है। ठीक है, 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक आप इससे भी अपनी एंट्रीज को मैचअप कर सकते हैं। कहीं पे भी डाउट लग रहा है आप इससे मैचअप करें, नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई केस स्टडी इस तरीके की है तो आप हमको वो भेज सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन है उसमें अपना केस स्टडी का लिंक आप डाल सकते हैं, जैसे कि वो हमें भी मिल जाएगी, साथ में हमारे जो और व्यूअर्स हैं उनको भी कमेंट सेक्शन से वो केस स्टडी मिल जाएगी। और हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे उस केस स्टडी को आप तक लेकर आए, पहुंचाएं। तो आशा करते हैं आपको हमारी आज की ये केस स्टडी समझ में आई होगी। इसका आगे का पार्ट भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी जो वीडियोस हैं एवरी वीक ट्यूसडे एंड फ्राइडे को अपलोड होती हैं दोपहर में 2 बजे। तो वहां पर जाकर आप अपना ये देख सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अगर आप न्यू व्यूअर हैं, ये हमारे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना वीडियो को, जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आगे भी और लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच पाएगी। चलिए, तो गुड बाय करते हैं, फिर एक नया वीडियो लेकर आएंगे, इसके आगे का पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून विद अनदर ब्लॉग।